Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके दो यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स। इनको हमने साथ में स्टार्ट किया है और अब तक मैंने इस चैनल पर 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं एंड दिस इज द 6th वन। ये छठा पार्ट है, छठा भाग है इसका, और इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड तत्वों के चुंबकीय गुण। राइट बच्चों, बेसिकली क्या है कि मैंने ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर संक्रमण तत्व फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली हमें सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में समझना जरूरी है कि यहां पर किस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिज्म एंड द अदर इज डायमैग्नेटिज्म। राइट, मैं पहले इसको स्टार्ट करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर होते हैं। बच्चों, जितने किसी मेटल में या किसी पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। यदि तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुचुंबकत्व, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम पैरामैग्नेटिज्म। राइट, यहां पर यदि किसी तत्व या यौगिक में इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, यहां पर ये पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व एवं प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिज्म, ये दो चीजें हैं। एक तो है यहां पर ये मान लो कोई एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एक तो होती है इस तरह की मूवमेंट, दैट इज स्पिन मूवमेंट, और दूसरा इसका होता है कक्षीय गति, दैट इज एल। मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म एवं प्रतिचुंबकत्व डायमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रॉन्स की एक तो होती है चक्रण गति, स्पिन मूवमेंट, और दूसरा होता है कक्षीय गति का संयुक्त परिणाम होता है। देखो बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। ये बड़े बेसिक डायग्राम है, ये जो मैंने बनाए हैं बड़े बेसिक डायग्राम है। देखो बेटा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को क्या होती है, मैं अक्सर जब वाइवा लेता हूं तो उसमें पूछता हूं अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व, तो बच्चे उल्टा बताते हैं इसको, प्रतिचुंबकत्व को अनुचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व को प्रतिचुंबकत्व। मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर दूं कि बच्चों देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड माने सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट, तो प्रॉपर्टी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिज्म। राइट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षित। और दूसरा कैसा है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। देखो बेटा, इसको आप कैसे याद करना है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, और हम ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। और हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब डाई, हम कभी भी यूज करते हैं डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप। आप इसको ऐसे करके याद कर लो, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देन द प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिज्म। और इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, तो यह प्रॉपर्टी कहलाती है
प्रतिचुंबकत्व, हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षित होती है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिकर्षित कब होंगी? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, राइट? डायमैग्नेटिज्म। और इसका उल्टा कर दो पैरामैग्नेटिज्म। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म, राइट? अनुचुंबकत्व, चुंबकीय बलरेखाएं आकर्षित होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप सब बच्चे बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी कर रहे हैं और बीएससी पार्ट सेकंड करने के बाद आप विद इन 4 और 5 इयर्स बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आप एक आरएएस ऑफिसर या एक आईएएस ऑफिसर या एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं, राइट? अब जब तक आप अकेले होते हैं तब तक क्या होता है? आपकी मैरिज के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, चुंबकीय बलरेखाएं आकर्षित होती हैं। कोई कहता है मैं आपको द्वारी के अंदर ये दे दूंगा, मैं आपको इस तरह से ऑब्लाइज कर दूंगा। बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं। कब तक? जब तक आप अकेले हैं, चुंबकीय बलरेखाएं आकर्षित करती हैं। लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, जैसे मैं, तो स्थिति कैसी हो जाती है? एक्सपायरी डेट निकल जाती है। यहां पर चुंबकीय बलरेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं, कोई नहीं पूछता, राइट? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जब आप एक बड़े अधिकारी बन गए और जब तक आप अकेले हैं तो सब आपको पूछते हैं कि भाई हमारे परिवार में इस बच्चे की शादी हो जाए, राइट? लेकिन जब हो जाती है युग्मन के बाद कोई नहीं पूछता बच्चों, तो चुंबकीय बलरेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं। तो आप बस कोरिलेट करके याद कर लीजिए, एनी एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिज्म, व्हाइल एनी अदर कंपाउंड और एलिमेंट हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिज्म। चुंबकीय बलरेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए बताया है। बच्चों देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं? लेंथेनम से लेंथेनाइड आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या La से Gd तक बढ़ती है। देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं लेंथेनम। लेंथेनम क्या है? तीसरी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। यहां पर लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बोल रहा हूं 4s0 5d1 6s2। जैसे हम सीरियम पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4f2 5d0 6s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है? 2 3 4 5 6 7, यानी यूरोपियम तक, क्योंकि f ऑर्बिटल्स कितनी संख्या में होते हैं? 7। यहां पर यूरोपियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जीडी, गैडोलिनियम। बच्चों जीडी के अंदर क्या हो रहा है? 4f7 5d1 6s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से याद करिए, अच्छी तरह से जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तत्व को समझने के लिए उसका एक प्रॉपर एड्रेस है, उसकी प्रॉपर्टी को समझने का। जीडी के बाद जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 एंड 6s2। और जीडी के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, टीबी, डीवाई, एचओ, ईआर, टीएम, वाईबी, एलयू। यहां पर एफ ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहां पर क्या होता है? जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती है, यानी बच्चों युग्मन शुरू हो जाता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां से यहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? जैसे जैसे युग्मन शुरू होता है,
इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो यहां पर बच्चों क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन स्टार्ट हो जाता है। खैर, इसको हम देखते हैं कि लेंथेनाइट आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या La से Gd तक बढ़ती है। बेटा, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज 4s0, 5d1 एंड 6s2 बच्चों, राइट। एंड Gd का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s7, 5d1, 6s2, राइट। तो Gd तक हम क्या देखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स Gd के अंदर f कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 7s2। अब Gd के बाद, इसके बाद फिर Gd के बाद देखिए बेटा, वहां पर Gd के बाद क्या हो रहा है, गैडोलिनियम Lu तक लास्ट एलिमेंट, वी स्टार्ट फ्रॉम 57, 71 तक, Lu 71 एटॉमिक नंबर तक लगातार घटती जाती है। परिणाम क्या है, La3+ और Lu3+, ये आयन तो कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आप अगर लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, La3+ का मतलब क्या हो गया, 4s0, 5d0 एंड 7s0। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बता चुका हूं बच्चों आपको। इसी तरह से लुटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लुटीशियम में क्या होता है, 4f14, 4f14 के बाद 5d0 एंड 6s। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, 4f14 लुटीशियम 3+, Lu3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14, 5d0 एंड 6s0। क्लियर। तो यहां पर बच्चों प्रति चुंबकीय होता है, क्योंकि इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, एवं अन्य सभी ट्राइवेलेंट, त्रिधनीय लेंथेनाइट्स अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि बच्चों इन सब के अंदर एक ना एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। बच्चों, लेंथेनाइट आयंस में 4f इलेक्ट्रॉन्स चुंबकीय आघूर्ण के प्रति योगदान, अंडरस्टूड है। हम लेंथेनाइट एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और लेंथेनाइट एलिमेंट्स की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहां पर ये अंडरस्टूड है कि लेंथेनाइट एलिमेंट्स का मतलब 4f कक्षक, और जो 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स ही चुंबकीय गुण हम शो करेंगे और उन्हीं को हम यहां पर कंसीडर करेंगे, योगदान देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर वाले 5s 5p6 के होने के कारण बाहरी क्षेत्रों से परस्पर, बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज है कि संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या हो रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d ऑर्बिटल्स, ये बाहर के ऑर्बिटल होते हैं, राइट। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आप मेरे लेक्चर्स देखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, राइट, तो देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी या तो इस तरह से मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, या फिर इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम कहते हैं एस, कक्षीय गति, सॉरी चक्रण गति। ये इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, और इसको हम लेंगे चक्रण आघूर्ण, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में गति करेगा इस तरह से, तो कक्षीय गति कौन सी होगी, एल, राइट। ये होगा हमारा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो बच्चों, संक्रमण तत्वों के अंदर हम क्या देखते हैं, संक्रमण तत्वों के अंदर चूंकि संक्रमण तत्व बाहर के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहां पर ये कक्षीय गति ये हो जाती है 0, ये हो जाती है बराबर बच्चों 0। मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन संक्रमण तत्वों में जो चक्रण आघूर्ण होता है वो ही इनका मैग्नेटिक, दिस इज म्यू,
बोर मैग्नेटोन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह से, एक तो स्पिन और एक कक्षीय गति। स्पिन का मतलब s और कक्षीय गति का मतलब l, राइट। लेकिन यहां पर होता क्या है कि कक्षीय गति का योगदान नगण्य होता है, राइट, क्योंकि डी कक्षक बाहर के कक्षक होते हैं और डी कक्षक बाहर के कक्षक होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी कक्षक के, ये माध्यम के साथ क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनका L बराबर 0। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल्स अपने एक्सेस पर रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, संक्रमण तत्वों में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यू इफेक्टिव, ये म्यू इफेक्टिव होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। वहां पर L को मैंने 0 माना है, राइट। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो कि एक सेंटर के चारों तरफ जहां पर थोड़ा दलदल है और एक 4 व्हीलर चारों तरफ घूम रहा है, राइट। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माध्यम के साथ क्रिया कर लेते हैं। मान लो वो जो हमारी एक जीप है या हमारा एक 4 व्हीलर है, वो कहीं दलदल में फंस जाता है, तो वो इस तरह से मूवमेंट तो कर नहीं पाता, लेकिन उसके पहिए एक जगह पे रोटेट करते हैं, राइट। यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो होता है कक्षीय मैग्नेटिक मोमेंट, ये नहीं होता है, राइट। तो मैंने यहां पर ये एग्जांपल दिया था संक्रमण तत्वों में। अब देखो बेटा, संक्रमण तत्वों के बाद बात हम करते हैं लेंथेनाइट्स की। तो लेंथेनाइट्स में क्या हो रहा है? लेंथेनाइट्स के अंदर बच्चों जो 4f कक्षक होते हैं, बच्चों यहां पर तो 3D कक्षक थे, कहां पर? संक्रमण तत्वों में। ये होते हैं बाहर के कक्षक, आउटर ऑर्बिटल्स में, राइट। तो ये बच्चों माध्यम से क्रिया कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहां पर जब हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो होता है L, ये 0 हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल्स अंदर के कक्षक होते हैं, पूरी तरह से परिरक्षित होते हैं, शील्डेड होते हैं। तो बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर की कक्षक 5s2 5p6 होने के कारण बाहरी क्षेत्रों से परस्पर क्रिया नहीं करते हैं, राइट। तो लेंथेनाइट तत्व एक तो चक्रण आघूर्ण C, ये जो 4f के अंदर है, अब इसके ऊपर 5s आ गया, 6s आ गया, 5p आ गया, राइट। तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि लेंथेनाइट तत्व बाहरी क्षेत्र से, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टेड। ये जो संक्रमण, ये जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर 4f कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से परिरक्षित होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स माध्यम से क्रिया नहीं कर पाते। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक तो ये वाला मूवमेंट और एक इनका ये वाला मूवमेंट, स्पिन मूवमेंट। यानी यहां पर ये वाला मूवमेंट कौन सा है, L, और ये वाला मूवमेंट कौन सा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये वाला है S, राइट। तो बेटा यहां पर देखो मैंने बताया है कि लेंथेनाइट तत्वों में चक्रण आघूर्ण ये वाला या ये वाला है, राइट, दैट इज S, एवं कक्षीय आघूर्ण संयुक्त रूप से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि लेंथेनाइट एलिमेंट्स के अंदर S प्लस L बराबर म्यू इफेक्टिव, क्योंकि यहां पर 4f ऑर्बिटल्स अंदर के ऑर्बिटल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ये बाहरी माध्यम के साथ क्रिया नहीं करते, क्योंकि परिरक्षित होते हैं, शील्डेड होते हैं, राइट। तो यहां पर जब हम लेंथेनाइट तत्वों का म्यू इफेक्टिव हम जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो बच्चों यहां पर इन दोनों को वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों के अंदर हमने L को 0 माना था और हमने माना था नगण्य, नेग्लिजिबल, और S को हमने कंसीडर करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। आप मेरे लेक्चर्स में आप देखिएगा
बिल्कुल आपको स्पष्ट लग जाएगा पता। एक डायग्राम मैंने बनाया है बच्चों, यहां पर जो नीचे चित्र है वो वाला, उस चित्र में प्रदर्शित आरेख में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ से हम अलग अलग वैल्यूज को हमने पुट ऑन करके इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है। इसके अनुसार चक्रण आघूर्ण, चक्रण का मतलब S, और कक्षीय आघूर्ण मतलब L के प्रायोगिक मान और गणना द्वारा प्राप्त मान में समानता है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से है। जबकि यदि चक्रण आघूर्ण ही जैसा संक्रमण तत्वों में होता है चुंबकीय गुणों के लिए उत्तरदायी होता तो वक्र की चोटी GD का चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करती। देखो बेटा, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखिए कि यदि ये जो हमारे पास 4f और 4f में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, अब यदि यहां पर देखो दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है S और एक वैल्यू है L। S का मतलब है ये जो रोटेशन है, दिस इज द S, और ये जो रोटेशन है ये होता है L, राइट। तो बच्चों मैंने ग्राफ में हर चीज को, इस चीज को मतलब समझाने की कोशिश की है कि यदि सिर्फ हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन करते और बच्चों यहां पर सिर्फ ये वाला यानी चक्रण आघूर्ण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो क्या होता? GD। GD का मतलब क्या हो गया बच्चों? वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s2, यानी हम क्या देखते हैं कि GD के अंदर सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 7s के, 7f के, 4f के और एक इलेक्ट्रॉन 5d का, राइट। तो वक्र बच्चों अगर सिर्फ स्पिन मोमेंट लाइक दिस ये रिस्पॉन्सिबल होता तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता, हमें इस तरह का ग्राफ मिलता। एक बात। दूसरी बात कि यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसा मैंने इसमें कहा कि वक्र की चोटी GD का, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो बेटा, यहां पर हमें जो हम जो यहां पर वैल्यूज हमारे पास आती हैं, तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण के मान से एक हमें ग्राफ प्राप्त होता है, दैट इज बाइनोडल, राइट। देखो बेटा, यहां पर दो हमें नोड्स, दो चोटियां, या जिसे हम कहें दो उभार हमें मिलते हैं। तो पहला उभार छोटा है और दूसरा उभार बड़ा है, तो बाइनोडल कर्व हो गया ये वाला। तो हमें व्हाट कंक्लूजन्स वी ड्रॉ। देखो बेटा, होता यह है कि जब हम ये ग्राफ निकालते हैं, देखो बेटा यहां क्या हो रहा है कि लेंथ से हमने शुरू किया, ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, C PR ND, PM SM EU और EU, दिस इज द EU, राइट। ये बच्चों ये जो व्हाइट चॉक से जो बना हुआ है, व्हाइट लाइन जो है ना, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बच्चों ये वाला जो बना हुआ है, ये हमारा ग्राफ हमने प्लॉट किया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, प्रायोगिक मान से, राइट। और यहां पर देखो बेटा, ये जो ग्राफ है ये करके देन डॉटेड लाइन से ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस तरह से। सी यहां पर बच्चों इसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा है जो हम कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालते हैं, राइट। अब होता यह है कि ये वाला ग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर ये वाला ऐसे करके, ये वाला और ये वाला ग्राफ, इन दोनों में रिजेंबलेंस होती है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि जब 4f उपकोष आधे से कम भरे होते हैं, मतलब बच्चों सीरियम का मतलब 4f2,
प्रेसियोडाइमियम 4f3, नियोडाइमियम 4f4, 4f5, 4f6 एंड 4f7 यूरोपियम तक आधे से कम भरे होते हैं। तो कुल चक्रण आघूर्ण एवं कक्षीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, राइट। यहां पर बच्चों ये जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो ये वाला है कक्षीय गति, ये तो है L, और एक है ये वाला, ये है S, राइट। लेकिन यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, पहला कर्व हमें छोटा मिलता है, पहली जो नोड है वो हमें छोटी मिली है, क्योंकि यहां पर S एवं L चक्रण आघूर्ण एवं कक्षीय आघूर्ण एक दूसरे के कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन बच्चों जब 4f उपकोष आधे से अधिक भरे होते हैं, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर जीडी, देन आप देखिए बेटा, जीडी के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई, जीडी के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई। आप देखो जीडी के बाद टीबी, टीबी की पोजीशन क्या हो गई 4f9, यानी 4f कक्षकों के अंदर युग्मन शुरू हो जाता है। देन टीबी, देन HO, ER, TM, यहां पर 4f ऑर्बिटल्स, राइट, इनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जब भी हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना है, लेंथेनाइड्स पढ़ना है, एक्टिनाइड्स पढ़ना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक्स मैंने अच्छी तरह से याद किए हुए हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप्स हो, चाहे वो टाइप ऑफ रिएक्शंस हो, बेसिक कार्बोनियम, कार्बेनियम, इनके हाइब्रिडाइजेशन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, है ना, एंड इफेक्ट्स, नंबर ऑफ इफेक्ट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लीज आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों का आपके टिप्स पे होना चाहिए, उसके बाद बहुत आसान है समझना। तो बच्चों यहां पर 4f उपकोष जब आधे से अधिक भरे होते हैं तो ये दोनों घटक एक दिशा में काम करते हैं। यही कारण है कि GD3+ में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर कुल चक्रण आघूर्ण, बच्चों देखो, राइट, गैडोलीनियम 3+, यहां पर चक्रण आघूर्ण तो टॉप, लेकिन होता क्या है, सिर्फ चक्रण आघूर्ण ही हमारा म्यू इफेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहां पर दूसरा फैक्टर कक्षीय गति L, चक्रण आघूर्ण का मतलब S, तो बच्चों S के साथ साथ यहां पर L यानी कक्षीय गति का भी योगदान होता है। तो बच्चों यहां पर GD3+ में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने पर कुल चक्रण आघूर्ण तो अधिक है C। हम अगर किसकी बात करें, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, टॉप, क्योंकि GD 4f7 5d1 7s2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8, ये किसके लिए है, ओनली फॉर द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन होता क्या है कि कुल कक्षीय आघूर्ण यहां पर 0 है, जबकि हम बात करते हैं इसके बाद TB, DY, I forget one thing, this is wrong, TB, DY, HO, ER, TM, YB and this is LU। एक सिंबल में लिखा भूल गया, ध्यान रखना बच्चों इसका, है ना। यहां पर बच्चों कुल कक्षीय आघूर्ण तो 0 है, जबकि हम आगे देखते हैं यहां पर TB, DY, HO, ER, TM, YB, राइट, TB 3+, DY 3+, HO 3+, ER 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या GD से कम होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण कम होते हुए भी कुल कक्षीय आघूर्ण का मान अधिक होता है। बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ये दोनों घटक एक दूसरे के एक डायरेक्शन में काम करते हैं, जबकि पहले में हमने क्या देखा था, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 से कम होती है तब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड L का मान, कक्षीय आघूर्ण, ये दोनों एक दूसरे, लिखा है मैंने यहां पर,
विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो बच्चों यहां पर होते हुए भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होने के कारण टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान अधिक होता है। सी लाइक दिस। क्योंकि यहां पर ये छोटा क्यों है? क्योंकि यहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स S प्लस N एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं, जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इवन देन हमारा जो म्यू इफेक्टिव है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मान ज्यादा होता है। करेक्ट बच्चों, लैंथेनाइड आयंस में चुंबकीय आघूर्ण म्यू निम्न समीकरण से निकाले जा सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन, म्यू इफेक्टिव बराबर G अंडर रूट J ब्रैकेट J प्लस 1। दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन। बच्चों व्हाट इज G? G इज द लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। G is the Lande splitting factor. Now G बराबर क्या होता है हमारा 1 प्लस, दिस इज द इक्वेशन, J ब्रैकेट J प्लस 1 प्लस S ब्रैकेट S प्लस 1 माइनस L ब्रैकेट L प्लस 1 अपॉन 2J ब्रैकेट J प्लस 1। बच्चों यहां पर ये जो मैंने लिखा है S, इसको हिंदी में लिखा है मैंने सकल चक्रण क्वांटम संख्या। राइट, तो दिस इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। L का मतलब है सकल दिग्गंशी क्वांटम संख्या। दिस इज आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हम पढ़ते हैं ना क्वांटम नंबर्स के बारे में 12th क्लास के अंदर। तो L का मतलब यहां पर टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों L क्या है? कक्षीय गति। S क्या है? इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के ऊपर मूवमेंट। और J क्या है? J क्या है? दिस इज द टोटल, सकल का मतलब है टोटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। थैंक यू।